के जी के किड्स। बकरी का चमत्कारी दूध। एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ करने लगे और वृक्षों के पत्तों पर चंदन से राम का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं घास चराने जाता था। साधु यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो राम नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने राम नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको राम राम कहते सुनती है तो वह कहती है, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही है? मैं बोल। तो वह कहती है, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो भी मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और राम राम रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती है। सुबह जब मालिक आया तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती है। मालिक को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक ने सोचा कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। तो वह सोचता है कि यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाए। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति, जो कि चोर होता है, देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। किसान, जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान, जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दिशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वह किसान को धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता, जो कि काफी बीमार थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माताजी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माताजी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई, जो कि हमेशा राम राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया।
पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब वो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम राम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वस्थ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल राम राम का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में राम रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया, तो क्या हम इंसान निरंतर राम का जाप करने से अहम भाव से पार नहीं हो सकते?